इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दिया गया है और हमसे दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो देखिए इसमें हमें दोनों की वर्तमान आयु अनुपात में दी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि जब भी आपको अनुपात में दिया जाता है तो इनके साथ x लगाकर और आपको मान लेना है। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या मानेंगे, हमसे वर्तमान आयु पूछा गया है दोनों की, तो उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि माना, सबसे पहले हरी की वर्तमान आयु मानेंगे। तो देखिए हरी की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, 5x। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो हैरी है उसकी भी वर्तमान आयु मानेंगे। तो लिखेंगे हैरी की वर्तमान आयु और इसको हम क्या मानेंगे, 7x। तो ये हमारा हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें एक और अनुपात में दिया गया है 3:4, तो हम इसके साथ क्या x लगा कर नहीं मान सकते हैं। तो देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ये हमारा 3:4 है ये दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है, इसीलिए इसको हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमसे पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात हमारा ये वाला है, इसीलिए इन्हीं के साथ x लगाकर हम मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद की बात की गई है। तो देखिए हरी की वर्तमान आयु 5x है, तो यहाँ पर उसकी 4 वर्ष बाद की आयु लिखेंगे। तो देखिए वर्तमान आयु अगर 5x है और हमें 4 वर्ष बाद की बतानी है तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा 5x + 4 हो गया। इसी तरह से हैरी की वर्तमान आयु 7x है, तो इसकी भी 4 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, 7x + 4। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हमें कहा गया है कि 3:4 हो जाएगा, तो इसीलिए इसके बराबर में हम 3:4 लिखेंगे और यहां पर भी इन दोनों के बीच में अनुपात ही आएगा क्योंकि इन दोनों की जो 4 वर्ष बाद की आयु है उसका अनुपात हमें 3:4 दिया है, तो इसीलिए इधर भी हमारा अनुपात लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में होता है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x + 4 और अनुपात का मतलब बटे में होता है, तो ये हमारा बटे में आ जाएगा 7x + 4। इधर भी ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा ये जो बटे में 4 है इसको इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा 4, यानी 4 का इन दोनों से गुणा होगा 5x + 4 से। ऐसे ही यहाँ पर बटे में जो ये 7x + 4 है इसको इधर भेजेंगे तो ये भी हमारा गुणा हो जाएगा 3 से, तो ये हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले 4 का इससे गुणा होता है, तो 4 का 5x से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20x हो जाएगा और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16। इधर भी 3 का 7x से गुणा करेंगे तो 21x हो जाएगा, फिर 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12। अब देखिए यहां से हम x वाले पद को एक तरफ लाएंगे और संख्या को दूसरी तरफ, तो ये 20x एज इट इज, ये 21x इधर आके माइनस का 21x हो जाएगा और इधर 12 एज इट इज, और ये 16 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20x - 21x, यानी कि 20x में से 21x घटाएंगे तो ये हमारा देखिए 21x में से 20x घटा देंगे तो 1x बचेगा और 1x को हम x ही लिखते हैं और ये बड़ा है इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। इधर 12 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 और ये बड़े के आगे माइनस लगाए तो माइनस। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा माइनस से माइनस कट जाता है, तो x का मान क्या आ गया, 4। ठीक है, तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है तो वो यहाँ पर अब हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम हरी की वर्तमान आयु बताएंगे।
तो देखिए हमने हरि की वर्तमान आयु क्या माना है 5x, तो यहाँ पर 5 का 5 आ गया, गुणा में x का मान है 4, तो ये हो गया 5 चौक 20, यानी कि हरि की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इसी तरह से अब हम हैरी की वर्तमान आयु बताएंगे। तो ये हमने 7x माना है, तो यहाँ से ये 7 गुणा में x का मान है 4, तो ये हो गया 7 चौक 28, यानी कि हैरी की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष। तो ये हो गया हमारा 20 वर्ष और 28 वर्ष, यही दोनों आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे कहा गया है कि जो परिमेय संख्या है उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो हमें कहा गया है कि हर अंश से 8 अधिक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले अंश को मानेंगे। तो लिखेंगे माना अंश, ये हम क्या मानेंगे x मान लेंगे। इसी तरह से हर हमारा क्या होगा, हर के बारे में कहा गया है कि जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है, तो अगर अंश हमारा x है तो हर कितना हो जाएगा 8 अधिक कहा गया है, इसीलिए इसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हर हो गया। अब देखिए यहां से हमारा परिमेय संख्या क्या बनेगा, यहां पर हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या हमारा कैसे बनता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर, तो अंश हमारा x है और हर कितना है x + 8, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अब यहां से हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तो अंश हमारा x है, इसमें हम 17 जोड़ देते हैं, और जो हर है हर में से 1 घटा दिया जाए हमें कहा गया है, तो हर कितना है x + 8, इसमें से 1 घटा देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है 3/2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए एक बार यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x + 17 बटे में ये x, यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, बराबर में 3/2। अब यहाँ से इस 2 को इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2, और ये आ जाएगा x + 17। फिर इधर भी ये x + 7 को इधर भेजेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले 2 का x से गुणा 2x हो गया, फिर 2 का 17 से गुणा ये 34, बराबर में 3 का x से गुणा तो 3x, और 3 का 7 से गुणा करेंगे तो 21। अब यहाँ से हम x वाले पदों को एक तरफ और संख्याओं को दूसरी तरफ करेंगे, तो ये 2x एज इट इज, ये 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, ये 21 एज इट इज, और ये 34 इधर जाके माइनस का 34। अब देखिए 2x में से 3x घटाएंगे तो ये हमारा x बचेगा, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस, बराबर में यहाँ पर 21 में से 34 माइनस करना है, तो ये बचेगा 13 माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाता है हमारा, तो x का मान क्या बच रहा है 13, तो ये हमारा आ गया x का मान। अब यहाँ से हम परिमेय संख्या पूछा गया था, तो यहाँ पे परिमेय संख्या बता सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या को हमने ये देखिए x बटे में x + 8 माना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब x का मान हमारा आया है 13 बटे में ये x, यानी 13 + 8, तो ये हो जाएगा 13 बटे में 13 + 8 21, यानी 13/21, यही हमारी वो परिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।